फवाद चौधरी साहब, आपके वक्त का। समी इब्राहिम साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। बुलेटिन में आगे देखिए, अवाम बोल के साथ और सहाफी भी सरापा एहतजाज। इम्पोर्टेड हुकूमत का आज़ादी सहाफत पर वार, हक और सच बताने पर बोल टीवी और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई। पैमरा की जानिब से बोल की नशरियात बंद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। अवाम और सहाफती हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि बोल को बोलने दो। बोल ने जब दिखाना शुरू किया उसको बंद किया। इम्पोर्टेड हुकूमत का बोल पर वार, चंद घंटों की बंदिश से दिल न भरा तो मुस्तकिल बुनियादों पर पाबंदी लगा दी। बोल ने पीटीआई का हर जलसा दिखाया, इमरान खान की आवाज सब तक पहुंचाई, लेकिन यही बात हुकूमत को पसंद न आई। पहले 2-2 घंटे बंद किया जाता रहा, अब पैमरा ने मुकम्मल बंदिश का हुक्म दे दिया। बोल न्यूज और बोल एंटरटेनमेंट बंद कर दिया गया। हक और सच की आवाज पर ताला लगा दिया गया, लेकिन बोल झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, सच के बोल बोलता रहेगा। अवाम और तमाम सहाफती हल्के मुतालबा कर रहे हैं, पाबंदी खत्म करो, बोल को बोलने दो। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज को पीटीआई को दिखाने पर सजा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बोल की पाबंदी के खिलाफ खड़े हो गए। कहा, बोल को बंद करके मीडिया हाउसेस को ये पैगाम दिया गया है कि मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी बोल की बंदिश के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। हुकूमत मीडिया की सेंसरशिप पर फाशिज्म तक उतर आई। बोल न्यूज की बंदिश और मीडिया पर पाबंदी नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बोल की आवाज बन गए। अपने ट्वीट में इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज को पीटीआई को दिखाने पर सजा दी। बोल न्यूज को बंद करके तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम दिया गया वो मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैक आउट करें। दीगर सियासतदान भी बोल पर पाबंदी